आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। 30 तारीख से नवरात्रा शुरू हो रही है। नवरात्रा में 5 चीजें खास होती है। अगर तुम लिख सकते हो तो लिख लो। कालका पुराण में इनका बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। पहला है घट स्थापना। माता रुक्मिणी के नवरात्रा व्रत के बारे में भी बताया गया है। तो ये व्रत 30 तारीख से शुरू होने वाला है। इसमें 5 चीजें खास होती है। पहली है घट स्थापना, जिसमें मिट्टी का घड़ा होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि की पूजा कैसे करें, ये बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, चैत्र नवरात्रि इस साल यानी 2025 में 30 मार्च से शुरू हो रही है। इसलिए 30 मार्च को सुबह सुबह स्नान कर लेने के बाद जिस जगह पर हम पूजा करने वाले हैं, उसे अच्छी तरह साफ करना है। वहां एक चौकी रख लीजिए और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। ध्यान रहे, चौकी घर के पूर्व या पश्चिम दिशा में रखें। फिर चौकी पर थोड़े से चावल चढ़ाकर हम वहां माता रानी के स्वरूप को स्थापित करेंगे। फोटो हो या मूर्ति, जो भी हो, उसे विराजमान कर दें। इसके बाद हमें जवारे बोने हैं। चैत्र नवरात्रि में जवारे का बहुत महत्व होता है, तो अगर हो सके तो जरूर बोइएगा। जवारे के लिए आप मिट्टी, तांबा, पीतल या कोई भी साफ सुथरा बर्तन ले सकते हैं। इस बर्तन में सबसे पहले मिट्टी भरेंगे, फिर इसमें जौ डालने हैं। अगर आप जौ को एक रात पहले भिगोकर रख देंगे तो वो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। रात को पहले ही जौ को भिगो दिया था। आप चाहे तो और भी भिगो सकते हैं, नहीं तो सूखे डाल सकते हैं। अब देखिए, हमने जवारे बो दिए हैं। अब हम जवारे के पात्र को चंदन और रोली से तिलक कर देंगे और इसे चौकी पर रख देंगे। आप जवारे को चौकी पर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना हमेशा माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ, मतलब जिधर शेर का मुंह है, वैसे ही करनी होती है। तो आप चाहें तो जवारे के ऊपर भी कलश रख सकते हैं या फिर अलग से कलश रख सकते हैं। मैं यहां पर अलग से कलश की स्थापना कर रहा हूं माता रानी के लिए। दाएं हाथ की तरफ, मतलब शेर के मुंह की दिशा में, हम थोड़े चावल रखेंगे। चावल के ऊपर हमें एक कलश रखना है। आप मिट्टी, तांबे या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। पहले उसमें गंगा जल डालेंगे, फिर शुद्ध पानी से भर देंगे। अब कलश के गले पर हम मोली बांध देंगे और कलश का तिलक करेंगे। तो आप रोली और चंदन से स्वास्तिक बना दीजिए। फिर हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल, लौंग, इलायची और फूल जैसी चीजें हम कलश के अंदर डालेंगे। आप कम से कम 5 चीजें जरूर डालें। इस तरह से कलश में सारी चीजें डालने के बाद फिर हम इसमें 5 आम के पत्ते लगाते हैं। तो अगर आम के पत्तों का गुच्छा मिल जाए तो वो ले लीजिए। अगर खुले पत्ते मिलते हैं तो वो ले लीजिए। पत्तों को तिलक करके हम कलश में सजा देंगे। उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। ढक्कन में हम चावल डालेंगे। चावल या गेहूं आप जो चाहें भर सकते हैं। इसके बाद हम नारियल लेंगे। नारियल को तिलक करके उसके ऊपर हमें कोई भी लाल कपड़ा बांधना है। वो कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए। आप चुनरी ले सकते हैं या कोई भी कपड़ा। अब ये चुनरी हिले नहीं, इसके लिए मैंने मोली भी बांधी है। फिर नारियल का मुख साधक की तरफ रखेंगे। कलश के ऊपर हमें नारियल रखते हैं। तो देखिए, इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हम थोड़ा चावल डालेंगे और यहां गणेश जी को स्थापित कर देंगे। इसके बाद अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें 9 चावल की छोटी छोटी ढेर बनानी है और उन पर 9 सुपारी रख देंगे। अगर आपको यह चूहों की समस्या है तो चावल की ढेर मत लगाइए, बस सुपारी रख दे। इससे भी नवग्रह की स्थापना हो जाएगी। अगर आप स्थापना कर सकते हैं तो यहां हमने नवग्रह की स्थापना कर ली है। आप चाहें तो 16 मातृकाओं की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे आपने नवग्रह की है। वैसे माता रानी में सभी माताओं के स्वरूप है, तो हम माता रानी में ही सभी देवियों का पूजन कर लेते हैं। यहां पर मैं सिर्फ नवग्रह की स्थापना करती हूं। अब जल के छींटे लगाकर हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हमें पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले हम घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। दीपक जलाने के लिए 1.25 हाथ के बड़े दीपक की जरूरत होती है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे माता रानी के दाहिने हाथ, यानी शेर के मुंह की तरफ जलाना चाहिए। अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं
तो उसे माता रानी के बाएं हाथ यानी शेर की पूंछ की तरफ जलाएं। अगर समझ ना आए तो बीच में दीपक जला दीजिए। आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं, वरना साधारण दीपक भी ठीक है। मैं यहां साधारण दीपक जला रहा हूं। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी के सामने संकल्प करें। करेंगी, हे मां भगवती, आज से मैं आपका व्रत पूजा कर रही हूं या कर रहा हूं। आपकी पूजा को स्वीकार करे और पूरे 9 दिन तक हमारे घर में रहे और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। घर के सभी सदस्यों की इच्छा पूरी करने का संकल्प लेकर हम क्या करेंगे? सभी को भाभी की तरह जल के छींटे देकर स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। फिर उनके लिए जनेऊ भी चढ़ाएंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा भी दे सकते हैं। पहले हम माता रानी को कलावा चढ़ाएंगे, फिर उन्हें लाल रंग की चुनरी अर्पित करेंगे। नई चुनरी हम माता रानी को नवरात्रि के पहले दिन चढ़ाएंगे। कलश पर हमने पहले ही मोली बांध दी थी। इसके बाद नवग्रहों को भी हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। कलावे के छोटे छोटे टुकड़े करके हम नवग्रहों को अर्पित करेंगे। इसके साथ ही जवारे पर भी कलावा बांध देंगे। अब हम तिलक करेंगे, तो यहां सभी को रोली से तिलक करना है, क्योंकि नवरात्रि के पूजन में रोली का खास महत्व होता है। सबसे पहले रोली से तिलक कर दीजिए और जो नवग्रह हैं उनकी सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। तो जब आप तिलक करें तो थोड़ी सी सूखी रोली अपनी उंगली में लेके नवग्रह को समर्पित कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो रोली के छींटे भी लगा सकते हैं। इस तरह से नवग्रह को तिलक किया जाता है। फिर हम फूल चढ़ा देंगे। वैसे लाल रंग के फूल माता रानी को बहुत पसंद होते हैं। अगर लाल फूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई भी फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी को सजावट का सामान चढ़ाते हैं, तो देखिए, आप चाहें तो स्थापना के दिन ये सामान चढ़ा सकते हैं, नहीं तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन में कभी भी माता रानी को सजावट का सामान चढ़ा सकते हैं। इन सब चीजों को चढ़ाने के बाद हम भोग चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पान का भोग चढ़ाएंगे। इसके लिए मैंने यहां पान का पत्ता लिया है। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, पतासा और सुपारी रखकर हम पान को चढ़ा देंगे। फिर हम पता का भोग चढ़ाएंगे, क्योंकि पता का भोग बहुत शुभ होता है। तो अगर हो सके तो आप पता का भोग जरूर चढ़ाएं। पताशा चढ़ा सके तो ठीक है, अगर नहीं है तो मिश्री चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप पंचमेवे का भोग भी चढ़ा सकते हैं। चाहे तो कोई भी फल ले लीजिए और उसका भोग भी चढ़ा सकते हैं। भोग के साथ एक लोटा पानी चढ़ाना न भूलें। फिर देखिए, भोग चढ़ाने के बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं। जो भी पाठ करना है वो कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। इस समय पर आप पाठ कर सकते हैं। है तो उसके बाद हमें हवन करना पड़ेगा। हवन के लिए हम गाय के गोबर से बने उपले जलाते हैं, अग्नि में भोग चढ़ाते हैं। सुबह के वक्त ये हवन करना है, शाम को नहीं। सुबह हम गाय के गोबर के उपले जला लेंगे। सबसे पहले हम इसमें घी की आहुति देंगे ताकि अग्नि अच्छे से जल जाए। उसके बाद हम लौंग के 2 जोड़ चढ़ाएंगे। तो हम 2 लौंग लेकर चढ़ा देंगे, फिर एक और जोड़ चढ़ा देंगे घर में। सभी सदस्य लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। फिर जो भी भोग आपने चढ़ाया है, जैसे पताशा या मेवे, उनका भोग हम अग्नि में समर्पित करेंगे। साथ ही जो पान आपने चढ़ाया है उसका भी हम लौंग निकालकर पान का बीड़ा बनाकर लौंग उसमें डाल देंगे। बीड़ा बन जाएगा और इसे भी हम हवन में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें अग्नि में भोग समर्पित करना है, यानी एक छोटा सा हवन करना है। नवरात्रि में यह हवन बहुत महत्वपूर्ण है, तो सुबह के समय आप नवरात्रि में अग्नि में माता को भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। इस तरह का ये छोटा सा हवन। फिर हम हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और अग्नि पर 2 बार वार देंगे। इस तरह हमारा हवन पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम धूप और दीप दिखाएंगे और दक्षिणा चढ़ाएंगे। आप नवरात्रि में किसी भी दिन एक दिन दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। ये एक बार ही चढ़ानी होगी। फिर हम बहुत ही प्रेम से आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। बराबर प्रेम से आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में जो कमी रह गई उसके लिए क्षमा मांगेंगे
और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन स्थापना और पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद जो पानी हमने लिया है, उसमें से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेकर जवारों पर छिड़क देंगे। शुरुआत के 2-4 दिन हमें जवारों पर छींटे लगाने हैं ताकि वो अच्छे से उग जाए। बाकी का पानी हम सूर्य देवता को अर्पित कर देंगे। जो भी भोग और प्रसाद है, वो पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। इस तरह से हमें सुबह पूजा करनी है। शाम के वक्त हमें हवन नहीं करना है। शाम को हम दिया जलाएंगे और आमतौर पर माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। अगर आरती समर्पित करके कर ली तो दोस्तों, इस तरह नवरात्रि के पहले दिन स्थापना और पूजा होती है। मां भगवती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। नवरात्रि आ रही है और अगर आप इस बार माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, तो घट स्थापना सही विधि से करनी होगी। क्या आप जानते हैं कि कलश में कौन कौन सी चीजें डालनी चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे? और कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपके अनुष्ठान को अधूरा छोड़ सकती है? इस वीडियो को पूरा देखें और जानें घट स्थापना की संपूर्ण विधि। घट स्थापना विधि। कलश चयन। मिट्टी या तांबे का कलश लें। उसमें जल भरे और उसमें चांदी का सिक्का, हल्दी, जटामासी, खसखस और गंगा जल डालें। बीज बोना। बालू में ज्वार के बीज डालें, जो अनुष्ठान की परिपक्वता का प्रतीक है। थोड़ा सा गेहूं भी डालें, क्योंकि यह जल्दी उगता है और वंश वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। पंचपल्लव। कलश के ऊपर आम, अशोक, पीपल और पाखर के पत्ते रखें। नारियल। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलावा बांधकर रखें। पूजा में नारियल तिरछा रखना चाहिए। ज्योति प्रज्वलन। अखंड ज्योत जलाने के लिए घी, तिल का तेल और सरसों के तेल का प्रयोग करें। यह गलतियां न करें। खाली कलश न उठाए, यह अशुभ माना जाता है। घट स्थापना में जटामासी और खसखस डालना न भूलें। घी मिलावटी न ले। घर का बना घी या पथमेड़ा का शुद्ध घी ही ले। विशेष उपाय। दुश्मनों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए सरसों के तेल की ज्योत जलाए। अगर किसी पूर्वज की असमय मृत्यु हुई है, तो तिल के तेल का दीपक जलाए और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए पूजा के बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। नवरात्रा में 5 चीजें खास होती है, तो पहला है घट स्थापना, दूसरा है दिया, तीसरा है दुर्गा पाठ, चौथा है कन्या पूजन और पांचवा है यज्ञ। ये पंच अंग हैं इस यज्ञ के अनुष्ठान के। इसे लिख लीजिए, फिर आप कीजिए, नवरात्रि आपकी सिद्ध हो। फिर एक बार दोहराऊं। नंबर 1 घट स्थापना, नंबर 2 अखंड ज्योत, नंबर 3 दुर्गा पाठ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें और कमेंट करें जय मां लक्ष्मी, जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।